राधा स्वामी जी। सत्संग का विषय है माया और मोह क्या है। माया और मोह जबरदस्त ताकतों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। सबसे पहले तो माया से पीछा छुड़ाना है और उसके बाद मोह से। हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की। गुरु रामदास जी का तुक है, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जा। श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि मोह और माया दो बड़ी ज़बरदस्त ताकतें हैं। माया क्या करती है? माया हर एक व्यक्ति को घेर कर थोड़ा बहुत मोह के जाल में फंसा देती है। संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनाया करते हैं। संत फरमाते हैं ये दुनिया काजल की कोठरी है। चाहे हम कितनी भी बुद्धिमानी, होशियारी या चालाकी से इस दुनिया में क्यों न रहें, किसी न किसी को कोई ना कोई दाग ज़रूर लग ही जाता है। परंतु जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह तड़प और प्यार है, उनकी दुनिया में क्या हालत होती है। मेरे ठाकुर के जन अलिपत हैं, मुक्ते जीव मुर्गाई पंख न भीजे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के आशिक और प्यारे हैं, वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसते। वे दुनिया में इस तरह रहते हैं जिस तरह मुर्गावी पानी में रहती है। जिस समय उड़ती है सूखे पंखों के साथ उड़ जाती है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है बेटे बेटियों को छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगलों में छिपने की कोशिश नहीं करनी है। दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की विचारधारा में नहीं फंसना है। इस गंदगी में जो ये विचारधारा है, इस गंदगी से तो हम तब ही बच सकते हैं जब हम हर समय उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को अनहद नाद शब्द धुन के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे दुनिया के अंदर इस तरह रहना चाहिए जिस तरह एक विवाहिता लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है। वह माता पिता की सेवा करती है, सखी सहेलियों के साथ हंसती खेलती है, चूल्हे चौके का काम भी करती है, लेकिन माता पिता के घर रहती हुई अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन हमेशा अपने पति के चरणों में, पति की भक्ति में, पति के प्यार में ही लीन रहता है। आखिर हमारा पति कौन है? वह है परमात्मा, अकाल पुरुष वाहिगुरु परमेश्वर, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं जैसे जलमह कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। जिस तरह मुर्गावी पानी में रहती है, जिसके सूखे पर से लेकर वह उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के नीचे होती हैं, लेकिन फूल पानी के बाहर रहता है। इसी तरह हमें दुनिया के कामकाज करते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार हो जाना है। जंगलों पहाड़ों में जाने से हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज़्यादा शौक़ और प्यार पैदा नहीं होता। वहाँ जाकर भी हमारे पेट को खाने की ज़रूरत है, हमारी देह को कपड़ों की ज़रूरत है, रहने के लिए हमें किसी मकान या कोठरी की ज़रूरत पड़ती है। यही ज़रूरतें हमें इस दुनिया के अंदर भी पड़ती हैं। वहाँ जाकर हमसे छूटती कौन सी चीज़ है? अपनी कमाई छोड़ते हैं,
दुनिया के लोगों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं, सफ़ेद कपड़े उतार देते हैं, भगमे पहन लेते हैं, अपने मकान का आसरा छोड़ते हैं, लोगों के मकानों आश्रमों का सहारा लेते हैं। वहाँ जाकर कौन सी चीज़ छोड़ते हैं? वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं उसी तरह हमारे मन के अंदर दबी रहती हैं। जिस समय फिर से इस दुनिया का सामना करना पड़ता है, हमारा मन हमें उसी तरह उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। इसलिए संत हमें समझाते हैं, दुनिया के अंदर रहना है, हमें अच्छे बनकर रहना है, लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। चंदन बास भुइंगम बेड़ी किव मिलिए चंदन लीजिए। अब गुरु साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। चंदन के पेड़ पर बहुत ही खुशबूदार होती है लकड़ी। उन पेड़ों की लकड़ी के अंदर बहुत ठंडक होती है। जहरीले सांपों को उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उनकी ठंडक भी बड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। फरमाते हैं, अगर हमें चंदन की लकड़ी हासिल करनी हो तो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? क्योंकि चंदन के पेड़ पर तो बड़े जहरीले सांप लिपटे होते हैं। जब तक वे सांप पकड़े ना जाएं, मारे ना जाएं, हम उस लकड़ी को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? समझाते हैं, हमें इंसान का जामा बहुत मुश्किल से मिलता है और उसके द्वारा ही हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सांप हमारे चारों ओर लिपट कर बैठा हुआ है। वह कौन सा सांप है? वह सांप है हमारा मन। मन में चल रहे विचार। यह हमें कभी काम वासना में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, कभी लोभ मोह अहंकार में फंसा देता है। जब यह मन हमारे ऊपर इतना हावी है तो हम इंसान के जामे में बैठकर परमात्मा की भक्ति किस तरह कर सकते हैं? परमात्मा की खोज किस तरह कर सकते हैं? परमात्मा के साथ मिलाप किस तरह कर सकते हैं? जब तक हमारा मन काबू में नहीं आता, ये सांप पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम चंदन की लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यह कि अपने शरीर के अंदर से नाम रूपी चंदन, नाम रूपी दौलत को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। काड खड़ग गुरु ज्ञान करारा, दिख छेद छेद रस पीजै। अब गुरु साहिब उत्तर देते हैं, चंदन की लकड़ी को हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम तलवार हाथ में लेकर उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दें, सांप की रुकावट को रास्ते से दूर कर दें। फिर हम इच्छानुसार चंदन की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देह के अंदर बैठकर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें गुरु मुखों के पास जाना पड़ता है, संतों की संगति और सोहबत में जाना पड़ता है। वे क्या करते हैं? वे हमारे हाथ में कौन सी तलवार देते हैं? वे हमें शब्दयान नाम की तलवार दे देते हैं। शब्दयान नाम से मेरा मतलब लफ्ज़ों से नहीं है। इस शब्दयान नाम की तलवार के द्वारा हम मन को वश में कर लेते हैं, मन रूपी रुकावट को रास्ते से दूर कर लेते हैं। फिर जो भी खजाने परमात्मा ने हमारी देह या शरीर के अंदर रखे हुए हैं, हम उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें प्राप्त करके हम बादशाह बन जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह केवल हमारे मन की रुकावट है, वह केवल हमारे मन के विचारों का ही पर्दा है। जब तक हम अपने मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी अपने अंदर से उस परमात्मा को पा नहीं सकते।
चाहे वह परमात्मा हम सभी के अंदर विराजमान है। सारी दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों ही तरीकों और युक्तियों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। कुछ व्यक्ति हठ कर्मों के जरिए, अनुशासन के जरिए जबरदस्ती ख्याल को दुनिया से विरक्त करते हैं, दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, दुनिया में भटकता फिरता है। मन को जबरदस्ती दुनिया से निकालना उसी तरह है जिस तरह सांप को पकड़कर एक पिटारी के अंदर बंद कर देना है। पिटारी के अंदर बंद कर देने से ना तो उसका गुस्सा शांत होता है और ना ही जहर दूर होता है। जब तक पिटारी के अंदर बंद है हम उसके जहर और डंक से ज़रूर बचे रहते हैं। जब भी उसको पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलता है वह डंक ज़रूर मारता है, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसीलिए संत समझाते हैं, जबरदस्ती हठ कर्मों के ज़रिए मन को कभी दुनिया की ओर से हम नहीं उठा सकते। हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह इस दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। वह किस चीज़ की लज्जत है? वह अनहद नाद शब्द ध्वनिया नाम की लज्जत है, जिसको प्राप्त करने के भेद और तरीके का हमें गुरुमुखों साधुओं से पता चलता है। गुरु साहिब क्या कहते हैं? गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं, जिस तरह तलवार के द्वारा सांप मारा जाता है, इसी तरह तुम भी शब्द की तलवार के द्वारा अपने मन को काबू कर सकते हो। लेकिन ये तलवार हमें मिलती कहाँ से है? ये तलवार हमें गुरुमुखों से मिलती है, संतों महात्माओं की संगति और सोहबत करने से मिलती है। वाणी है, आन आन समधा बहु कीनी, पल वै संतर भस्म करी जय, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजय। अब एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि तुम लकड़ियां इकट्ठी करके चाहे जितना मर्जी बड़ा ढेर लगा लो, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की एक कणी सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। नाम की कणी कौन सी? इस धुन को, म्यूजिक को कानों में जो चल रही है, इसको सुनने मात्र से सभी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये मत समझना कि भाई इस प्रारब्ध कर्मों से भी छुटकारा होगा। इस जन्म में जितने भी कर्म दुख सुख भोगने हैं वो तो तुम भोगोगे ही, ये सारा होना ही है। प्रारब्ध कर्मों के अलावा अगले पिछले कर्म खत्म होते हैं। इसीलिए आप जी फरमाते हैं कि हमें शब्द और नाम की कमाई करनी है। शब्द और नाम की कमाई करने से मतलब अनहद नाद और शब्द धुन को, इस म्यूजिक को सुनते रहना। अपने पिछले बीते हुए कर्मों पर नज़र डालकर हमें व्यर्थ ही घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अनहद नाद शब्द धुन नाम की कमाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी बुरे और खोटे कर्म पहले कर चुके हैं उनका हिसाब किताब खत्म हो जाए, आत्मा और मन की गांठ खुल जाए, हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो सकें, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल हो सकें। संत कबीर जी फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। जब वह नाम हमारे हृदय में बैठ जाता है, बस जाता है, जब हम उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, ये जितने भी हमारे पाप हैं, बुरे खोटे कर्म हैं, ये सब नाश हो जाते हैं। इन सब का हिसाब किताब खत्म हो जाता है।
बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं संत कबीर जी। सूखी घास ला ला कर कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना लगा लो, एक चिंगारी पल भर में सारे घास को जलाकर राख बना देती है। इसी प्रकार हमारे कितने भी बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला और हिसाब किताब खत्म कर देती है। इसीलिए गुरु साहिब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने ख्याल को सच्चे अनहद नाद शब्द के साथ जोड़कर रखना है, उस सच्चे नाम धुन के साथ जोड़कर रखना है। जिस शब्द या नाम का जिक्र महात्मा करते हैं वह शब्द या नाम बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, देह या वजूद के अंदर है, हमारे अंदर से आती हुई आवाज़ है। हमारा रूहानी सफ़र नीचे से लेकर ऊपर तक है, पाँव से लेकर सर तक, पाँव से लेकर आँख तक एक मंजिल, आँखों से लेकर सिर के ऊपर तालू तक दूसरी मंजिल। अब आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की लज्जतें हैं। जब तक हम आँखों के नीचे नीचे बैठे हैं हम सच्चे शब्द या नाम की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। जिस समय गुरुमुखों के समझाने के अनुसार ध्यान सिमरन के द्वारा अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं हम, फिर हमें सच्चे शब्द सच्चे नाम की समझ आती है कि वह मीठी से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से उठ रही है वह हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है, दिन रात गूंज रही है। अब भी सत्संग कर रहा हूँ तो अब भी गूंज रही है कानों में। वह चोरों ठगों संतों महात्माओं के अंदर है। किसी कौम मज़हब मुल्क का सवाल नहीं उठता, चाहे हिंदू होकर अंदर चले जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो भी जीव आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, एकाग्र करता है ध्यान को, अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देता है। उस आवाज़ या ध्वनि को महात्मा सच्चा शब्द कहते हैं, सच्चा नाम कहकर बयान करते हैं। इस सच्चे शब्द सच्चे नाम की कमाई करके हमारे जितने भी बुरे खोटे पाप कर्म होते हैं उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है। हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। वाणी है साधु साध साध जन नीके जिन अंतर नाम धरी जय। अब गुरु साहिबान जी फरमाते हैं साधु संत महात्मा वे बहुत ही ऊंची गति वाले हैं। असली साधु, उनकी महिमा बहुत भारी है क्योंकि उन्होंने साधना करके अपने अंदर वह नाम रूपी दौलत प्रकट कर ली है। महात्मा उनको ही साधु कहते हैं जो मन और माया के दायरे से ऊपर चले जाते हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, जिनकी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। महात्मा उनको साधु नहीं कहते जो घर छोड़कर बाल बच्चों को त्याग कर भगवे कपड़े पहनकर जंगलों पहाड़ों में जाकर बैठते हैं। हो सकता है उनमें भी कोई साधु निकल आए, लेकिन केवल गेरुए वस्त्र पहन लेने मात्र से ही आदमी साधु नहीं बन जाता। जो लोग साधना करते हैं, साधना करके अपने ख्याल को अनहद नाद शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं, उनको ही गुरु साहिब साधु कहते हैं। आप फरमाते हैं कि उन साधुओं की बड़ी महिमा है, बड़ी ऊंची गति है। हमने ऐसी ऊंची गति वाले गुरुमुखों की संगति करनी है, ऐसे साधुओं संत महात्माओं की सोहबत करनी है। परस निपरस भय साधु जन जन हर भगवान दिखी जय। गुरु साहिब जी समझाते हैं ऐसे महात्मा की संगति में जाकर हमारे मन को बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी और शांति मिलती है।
उनकी संगति में जाकर ही हमें पता चलता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, किस तरह हम परमात्मा से बिछुड़कर इस दुनिया में फंसे हुए हैं, हमारी राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं, किस तरह हम उन रुकावटों को रास्ते से दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की सूझ और समझ हमें गुरुमुखों की संगति में जाकर ही आती है। हमारा मन संगति और सोहबत का असर बड़ी जल्दी लेता है। अगर बुरे पुरुषों की संगति करते हैं, हमारे मन में बुरे बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। अगर मालिक के भक्तों की संगति करते हैं, वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर अपने आप ही हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। साकत सूत बहु गुर झी भरिया, कियू कर तान तनीजय, तंत सूत किछ निकसे नाही, साकत संग न कीजय। गुरु साहिब फरमाते हैं, जो मनमुख लोग हैं उनका जो सूत यानी मन है बड़ी ही उलझनों से भरा हुआ है। देखें, जो सूत उलझनों से भरा हो उस सूत से ना तो ताना तना जा सकता है और ना कभी कपड़ा ही बुना जा सकता है। इसी तरह जो मनमुखों का मन है सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, विश्व विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझा हुआ है। उनकी संगति और सोहबत में रहकर हमारा ध्यान किस तरह परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की सोहबत और संगति हम करते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जय, धावत धाये धावत प्रीत माइया, लख कोसन कऊ बित दीजय। जो मनमुख लोग हैं उनके मन में कभी सब्र या संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितना ही दे दे, चाहे सुमेरु पर्वत जैसे ढेरों सारी चीज़ें दे दे, हमेशा दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं ही मालिक के आगे पेश करते हैं। हमेशा ही दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते तड़पते फिरते हैं। गुरु साहिबान फरमाते हैं, क्या ऐसे पुरुषों की कभी संगति और सोहबत करनी चाहिए? लख कोसन कऊ बित दीजिए, उनसे तो कम से कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। उनकी संगति तो हमें भूले भटके भी नहीं करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।